हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ये कलर स्लाइडर कैसे बना सकते हैं। आरजीबी कलर स्लाइडर बाय यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे ही मैं इस पे होवर कह रहा हूँ, इस पे माउस को स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कलर मेरा चेंज हो रहा है। पहला है मेरा रेड कलर के लिए, ठीक है। अगर मैं पहला पहला वो कर देता हूँ पूरा पीछे, उसके बाद दूसरा करता हूँ तो ये है ग्रीन। इसकी वैल्यू है 0 से 255 तक, ठीक है। बिकॉज हम जब भी हेक्साडेसिमल कोड देते हैं, आरजीबी देते हैं, उसकी वैल्यू किसी भी कलर की वैल्यू 0 to 255 होती है। ये हो गया ग्रीन कलर। एंड देन जो हमारा थर्ड है वो होता है ब्लू कलर। आप इससे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो कलर के, जो बनाना चाहो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप आरजीबी की वैल्यू 0 0 0 देते हो तो ब्लैक होता है। तो अगर मैं इन सबको 0 0 एंड 0 कर दूँ तो ब्लैक हो गया। और जब 255 दोगे तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, वाइट। सो गाइस, देखते हैं कि हमें कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर जी बी देन स्लाइडर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव टैग बनाएंगे जिसके अंदर हम लिख देंगे बॉक्स। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनपुट टाइप रेंज, ठीक है। उसके बाद हम उसकी मिनिमम वैल्यू की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसकी 0 से, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, वो 255 तक। और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, 0, ठीक है। और हमने करा कंट्रोल शिफ्ट डी डी, ये हमने कर दिया। अब मैं जाके और इसके बाद वो कर लेते हैं एक बार। एक हम लेंगे यहाँ पे स्पैन टैग, स्पैन, स्पेलिंग गलत हो गया, स्पैन। स्पैन के अंदर हम अभी लिख देंगे, और इसको हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं वैल्यू नाम की, ठीक है। कॉपी फाइल पाथ करा एंड देन हम जाके देखें तो हमारे पास ये आ गया, इतना पोर्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले थोड़ी सी। तो यहाँ पे स्टाइल टैग लिख रहा हूँ मैं, स्टाइल। और क्या करूँगा उसके बाद, सबसे पहले हम बॉक्स को करते हैं स्टाइल। इसकी विड्थ हमने कर दी 400 पिक्सल। एंड देन हम इसके बाद मार्जिन इसके कर देते हैं 20 पिक्सल, और ऑटो टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, और लेफ़्ट और राइट से ऑटो। देन हमने इसकी पैडिंग दे दी, पैडिंग हम देते हैं 25 पिक्सल्स की। और हम देते हैं इसमें बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो। सो बॉक्स शैडो हम देते हैं 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, देन 5 पिक्सल, देन कलर मीन्स वर्टिकल शैडो दी पहले हमने, फिर हॉरिजॉन्टल शैडो दी, फिर हमने उसका ब्लर दिया, ब्लर के बाद हमने कलर दे दिया। और उसके बाद हम बैकग्राउंड हाइफन कलर सेट कर देते हैं डीप स्काई ब्लू। और इसका देते हैं फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ हमने दे दिया, हम 2 EM देते हैं। अब हम जाके देखें अगर तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। हमारे पास इतना पोर्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, डॉट बॉक्स के अंदर जो हमारे पास ये इनपुट है, इसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। इसको हमने कहा विड्थ हो जाए इसकी 100%, और मार्जिन हो जाए, मार्जिन हमने टॉप और बॉटम से 10%, 10% कह रहा हूँ, 10 पिक्सल दे दी, और लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब हम जाके देखें तो हमारे पास ये हो गया। अब बस क्या करना है, इसको यहाँ से टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा, देन ये हमारे पास आ गया। और इसका कलर दे देते हैं हम डॉट बॉक्स के अंदर जो हमारे पास स्पैन है, स्पैन का हम कलर दे देते हैं वाइट कलर, हैश FFF। और एक चीज़ और कर लेते हैं, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली दे देते हैं हम तहोमा। अब मैं जाके देखूं तो मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये रेंज है, इस पर हम एक फंक्शन चलाएंगे ऑन माउस मूव। जब मैं माउस मूव करूँगा तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फंक्शन। तो मैंने कहा कि एक फ़ंक्शन चलेगा जिसका नाम है range1 नाम का एक फ़ंक्शन चलेगा। और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, दिस डॉट, दिस यहाँ रेफ़र कर रहा है इस इनपुट फील्ड को, दिस डॉट जो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये कॉपी मारो यहाँ से, यहाँ तक आया, कॉपी मारा, यहाँ पेस्ट करा, देन इसके बाद पेस्ट करा रेंज
1 की जगह रेंज 2 लिख दो एंड देन रेंज 3 लिख दो। ये हो गया। अब हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड, तो स्क्रिप्ट टैग यूज़ करा। सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, वेरिएबल्स बना लो सबसे पहले। तो मैंने कहा लेट रेड इज इक्वल्स टू 0। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसकी वैल्यू क्या दे दी, 0। एक रेड वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू 0 दे दी। देन कॉमा, दूसरा मैं बना रहा हूँ ग्रीन, ग्रीन को भी हमने 0 दे दिया। देन कॉमा, और तीसरा बना रहा हूँ ब्लू, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वैल्यू हमने क्या सेट कर दी, 0। देन सेमी कॉलम। ये वेरिएबल सेट हो गए। अब क्या बोला है, पहला फंक्शन कौन सा है, रेंज 1। रेंज 1 सॉरी फंक्शन लिखा कीवर्ड, देन रेंज 1 फंक्शन, उसके अंदर यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने वैल्यू लिख लिया। कुछ भी लिख सकते हो आप वैल्यू की जगह। हम वहाँ से जो वैल्यू पास कर रहे हैं उसको यहाँ पे गेट कर रहे हैं एज अ पैरामीटर। एंड उसके बाद इसको फंक्शन को थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, हमने फंक्शन लिखा, ये लिखा। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करा तो हमने क्या करना है, इसकी जो वैल्यू है ना उसको चेंज करना है। तो मैंने क्या कहा कि जो मेरा रेड वेरिएबल है उसको आप क्या कर दो, जो यहाँ से वैल्यू आ रही है, मीन्स जैसे ही मैं उसको माउस को मूव करूँगा तो इसकी वैल्यू चेंज होएगी। इसकी वैल्यू, क्योंकि रेंज है, इसकी वैल्यू चेंज होएगी। जो भी वैल्यू होगी उसको आप, जो मतलब मैंने इस वैल्यू वेरिएबल में ले लिया, उसको आप इस रेड के अंदर प्लेस कर दो। और उसके बाद क्या करो, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है बैकग्राउंड GROUND अंडरस्कोर चेंज CHANGE फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली क्या करो आप, कंट्रोल C, इसको V करो, रेंज 2 डालो यहाँ पे, और ग्रीन की वैल्यू को चेंज कर दो ग्रीन। और उसके बाद भी एक फंक्शन कॉल करना बैकग्राउंड अंडरस्कोर चेंज। देन अगेन एक और बार पेस्ट करो रेंज 3 को, और उसके बाद अभी आप एक फंक्शन कॉल करोगे, यहाँ पे पहले ब्लू लिखा, रेड ग्रीन ब्लू, और फिर क्या करोगे, क्या नाम है, बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड अंडरस्कोर चेंज फंक्शन को कॉल करोगे। तो अब क्या कहते हैं, इस फंक्शन को बना लेते हैं, फंक्शन बैकग्राउंड GROUND अंडरस्कोर चेंज। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को वो कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके हमने क्या दे रखी है, क्लास दे रखी है। इसकी क्लास की जगह हम इसको क्या कर लेते हैं, आईडी कर लेते हैं, ताकि इजी वे से हम इसे गेट कर सकें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, आईडी दे रखी है मैंने वैल्यू। ठीक है, इसको भी आप वेरिएबल में ले सकते हो, लेना चाहो लेट वैल्यू। देन उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू डॉट इनर HTML, इनर HTML ये प्रॉपर्टी होती है इनर HTML। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, इज इक्वल्स टू, अब आपने क्या करना है, जो भी हम जैसे कोई भी उसका क्या कहते हैं, जो हम स्क्रॉल माउस को जब हम उसके ऊपर मूव कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो भी हम चेंज कर रहे हैं, मींस जो वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि कितनी वैल्यू है ये। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, इनर HTML मुझे चाहिए रेड की वैल्यू, तो मैंने लिखा रेड। देन क्या है, देन मुझे क्या चाहिए, कॉमा चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। देन कॉमा लिख दिया, फिर कंकैटिनेट करूँगा, फिर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ग्रीन की, तो ग्रीन लिखा। ठीक है, फिर मैंने कंकैटिनेट करा, फिर क्या लगा दिया, कॉमा, फिर कंकैटिनेट करा, फिर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ब्लू की, एंड देन मैंने क्या करा, यहाँ पे सेमी कॉलन। सो अब मैं अगर जाके देखूँ, देख रहे हो ये वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अपने हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ रही है प्रॉपर, जितनी आप इसको सेट करो, मैक्सिमम 255 तक जाएगी और मिनिमम कितना होगा, 0 तक जाएगी। अब हमने ये कर लिया। अब क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, वह बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, जो तुम्हारी बॉडी है उस पर हमने जो हमारा मतलब बॉडी टैग है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो बॉडी टैग है उस पर मैंने स्टाइल करना है, स्टाइल डॉट स्टाइल, क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड लिखा आपने, कलर C बड़ा आएगा कलर, उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर आपने क्या सेट करना है,
डबल कोट्स लगाए, ठीक है। इसको ना थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि पूरी लाइन में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने लिखा RGB, देन हमारे पास आएंगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट है तो हमने क्या करना है, इसके अंदर हम वैल्यू देते हैं। वैसे हम वैल्यू कैसे देते हैं, अगर मैं आपको वैसे समझाऊँ, हम ऐसे देते हैं RGB, देन जो भी हमने वैल्यू देनी होती है कुछ भी 0,0,0, ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू देते हैं। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, अब सबसे पहले आप लिख लो RGB देन ब्रैकेट्स। अब हमने रेड देनी, तो रेड क्या है, वेरिएबल है, तो हमने लिखा पहले रेड, बट ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, डबल कोट लगाया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे भी डबल कोट लगाया। ये होगी स्टार्टिंग और एंडिंग मेरी, ये वाला पोर्शन हो गया स्टार्टिंग, ये हो गया मेरा एंडिंग। अब बीच में मुझे उसके कलर देने हैं, ठीक है। तो और बीच में हम देते कैसे, कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कंकैटिनेट करा रेड को, फिर कंकैटिनेशन लगाया, 2 कोट्स डाले, कॉमा करा, ठीक है, देन कंकैटिनेट करा, फिर मैंने किसको, कलर को लिखने ग्रीन को, ग्रीन करा, फिर कंकैटिनेट लगाया, फिर 2 डबल कोट्स लिखे, कॉमा, फिर कंकैटिनेट लगाया, फिर मैंने लिख दिया किसको, ब्लू को, BLUE, एंड देन फिर से हमने कंकैटिनेट लगाया। कंकैटिनेट के बाद मैंने क्या लिखा, कोट। तो ये मेरा पूरा जाके अब पूरा कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेमीकोलन, ठीक है। देखता हूँ एक बार ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, आप देख सकते हो कि पूरा सही से काम कर रहा है। ये आ गया हमारे पास पहले रेड, फिर आ गया हमारे पास कौन सा, ग्रीन, और फिर आ गया ब्लू, ठीक है। अब जैसे कॉम्बिनेशन रेड ग्रीन ब्लू क्या होता है, वाइट, तो ये देखना बैकग्राउंड क्या हो जाएगी, वाइट। 0 कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं, ब्लैक। और अगर मैं रेड और ग्रीन को मैक्सिमम कर दूंगा, ब्लू को नहीं, 0, तो क्या हो जाएगा, येलो। इसमें मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या करा है। RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर वैल्यू दिए, तो ये हो गया, इसको हमने स्ट्रिंग में रखा, ठीक है। फिर कंकैटिनेट करा, क्योंकि वेरिएबल है, तो अगर हम इसको ऐसे डबल कोट्स के अंदर रख देंगे तो ये रेड जाएगा एज अ वैल्यू, पूरा मतलब रेड एज अ वो जाएगा, क्या नाम है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स जाएगा, बट हमें उसकी वैल्यू भेजनी है। तो वैल्यू के लिए हमने यहाँ क्या किया, कंकैटिनेट करा, देन रेड गया, देन बीच में हम कॉमा डालते हैं RGB को सेपरेट करने के लिए उसके वैल्यू। फिर से मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर लिया, देन कंकैटिनेट करा ग्रीन, फिर कंकैटिनेट करा कॉमा के साथ, फिर कंकैटिनेट करा ब्लू के साथ, एंड देन फिर कंकैटिनेट करा ये ब्रैकेट्स के साथ। आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स अ लॉट।